मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी तक जो मेरा मापदंड है और मेरी जो पहली व्याख्यान माला आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, जीवन का मूल्य, उस व्याख्यान माला में मैंने जितनी बातों को कहने की कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा कि उस कसौटी पर अपने आप को स्पष्ट रूप से खरा उतारने की कोशिश करूं। इसी के तहत मैं आज आपके समक्ष उस महान क्रांतिकारी कवि दृष्टि को प्रस्तुत करूंगा जो मध्य युग में एक विशेष स्थान का हकदार है, और वह व्यक्ति है कबीर। कबीर का जन्म 1398 में हुआ और संपूर्ण 15वीं शताब्दी को, 14वीं शताब्दी को, मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी को कबीर आंदोलित करता रहा। सब कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी। सब कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। यानी समाज में जो अनेक प्रकार की भ्रमित धारणाएं किताबों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा धर्म के ठेकेदारों ने जो प्रस्तुत किया, उसका स्पष्ट खंडन अगर किसी ने किया तो कबीर ने किया। सब कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैंने जो जिस प्रकार की आंखों से मैंने समाज को देखा वह ज्यादा सच है। किताब की लिखी हुई बात उतनी सच नहीं है, क्योंकि समाज में हम क्या पढ़ रहे हैं? धर्म की बात, सद्गुरु की बात, संन्यास की बात, आत्मा परमात्मा की बात बहुत अधिक मामलों में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सच्चाई के पास जब हम पहुंचते हैं तो वह एक पाखंडी महात्मा निकलता है। वह एक बाह्य चार में फंसा हुआ ऐसा व्यक्ति मालूम पड़ता है जो समाज को ठग रहा है। और उसी अंधकार से निकलता हुआ 15वीं शताब्दी का वह महान व्यक्तित्व कबीरदास थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में सारी बातों को हमारे समक्ष रखने की कोशिश की। मैंने पहली पंक्ति कही, सब कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों को देखी। अपनी अनुभूत की हुई बात जितनी सच हो सकती है, दूसरों के द्वारा लादी गई बात उतनी सच नहीं हो सकती है। सिद्धांत में बहुत दूर तक बात कह दी जाती है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना जीवन की बहुत बड़ी कसौटी है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कबीर ने उस वितंडावाद पर, उस पाखंडवाद पर, उस बाह्य आचार पर प्रहार किया है कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। आज भी आदमी माला फेर रहा है समाज को दिखलाने के लिए, मैं महात्मा हूं, मेरा संबंध ईश्वर से है। लेकिन उसके मन में जो अनेक प्रकार की का विद्वेष है, अनेक प्रकार की सांप्रदायिकता परक एक नफरती भावना है, वह समाप्त नहीं हो रहा है। धर्म का तात्पर्य क्या होता है? जहां मेरा अहंकार समाप्त हो जाता है, जहां यह आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो जाती है, धर्म का संबंध उससे है, इसके अलावा किसी से नहीं है। लेकिन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने उस युग में भी जो बात कही और आज के युग में भी जो बात कह रहा है, वह समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। माला फेरते फेरते युग समाप्त हो जाता है, लेकिन मन में जो अनेक प्रकार का फेर है, अनेक प्रकार का द्वंद्व है, अनेक प्रकार का दोष है, अनेक प्रकार के मोह से जो भ्रमित है, वह फेर समाप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कबीर ने क्या कहा? कर का मन का छोड़ के मन का फेर। हाथ के माला को छोड़ दो और मन के माला को फेरो। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। कहने का तात्पर्य कि कबीर अपने आप में पूर्णपेन स्पष्टवादी क्रांतिदर्शी थे। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है,
बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कहे कबरा ज्ञानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। इसका तात्पर्य होता है कि एक नदी है, वहां पर एक घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े के अंदर भी पानी है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कहे कबरा ज्ञानी। यानी यह शरीर जो है वह कुंभ के समान है, और यह संसार जो है यह समुद्र के समान है, और आत्मा इसके अंदर है। और जब यह शरीर की दीवार समाप्त हो जाती है, यह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। कबीर ने इसको आकुल व्याकुल शब्दों में कहा, लाली मेरी लाल की जित खोदो तित लाल, लाली रेखन में गया मैं भी हो गया लाल। लाली मेरी लाल की जित खोदो तित लाल। कबीर वास्तव में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शब्द का जो मार्मिक ज्ञान कबीर के पास है वह हम किसी के पास नहीं पाते हैं। अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व को लेते हुए क्रांतिदर्शी व्यक्ति, स्पष्टवादी व्यक्ति, पारदर्शी व्यक्ति, और समाज की बाह्य आडंबर से आंख में आंख मिलाते हुए सबकी कहने वाला व्यक्ति अगर कोई हुआ तो कबीर हुआ। लाली मेरे लाल की जित खोदो तित लाल, यानी यह आत्मा परमात्मा की है, और ज्यों ज्यों यह आत्मा आकुल व्याकुल होती चली जाती है, जित खोदो तित लाल, वह उतनी अधिक लालित को प्राप्त कर लेती है। और लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। यह आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए गई और परमात्मा में विलीन हो गई। इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत मध्ययुगीन कवि कबीर थे, जो गुरु नानक से भी पहले हुए। और समाज में जो अनेक प्रकार की कुरीतियां थी उसको उन्होंने स्पष्ट किया। घूंघट का पट खोल ले तुझे प्यार मिलेंगे। हम मोह का घूंघट लगाए थे, और मोह के घूंघट के कारण हम अपने परम पिता परमेश्वर से अपने आप को एक मेक नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने भ्रम का टाट लगा हुआ है। और उस प्रकार के भ्रम के टाट से हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाते हैं। घूंघट का पट खोल लेते हुए प्यार मिलेंगे। कहानी का तात्पर्य है कि कबीर अपने आप में इस प्रकार के व्यक्तित्व थे जो सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तीनों का एक संगम स्थल अपने व्यक्तित्व में समा लिए। साईं को पतिया लिखूं ताके बसे विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहां संदेश। साईं को पतिया लिखूं ताके बसे विदेश, मैं उस परम पिता जो है, जो पति स्वरूप है, साईं को पतिया लिखूं ताके बसे विदेश, मैं उस स्वामी को पत्र लिख रहा हूं जो विदेश में निवास करते हैं, जो बाहर रहते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास कोई संदेश देना चाहता हूं, तन में मन में नैन में ताको कहां संदेश, जो हमारे मन में तन में पूर्ण रूपेण समाहित हैं, उनको मैं कौन सा संदेश दे सकता हूं। कहने का तात्पर्य है कि कबीर अपने युग के एक महान क्रांतिदर्शी कवि थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस ओर इशारा किया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली कूट पीस खाए संसार। अगर पत्थर के पूजने से ईश्वर मिल जाता है तो पहाड़ की पूजा क्यों की जाए। ताते तो चक्की भली कूट पीस खाए संसार, उससे अच्छा तो चक्की है जिसके सहारे आदमी कूट करके पीस करके भोजन को प्राप्त करता है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताप मुल्ला भाग दे का बहरा भय खुदा है। दोनों पक्ष के व्यक्ति को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उसके पाखंड की ओर इशारा किया। कबीर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निम्न स्तरीय जीवन जीता था, जिसे उस युग में मंदिर में जाने के लिए इजाजत नहीं थी। और उस परिवेश में कबीर ने निर्गुण भक्ति धारा में सभी को समेट लिया और स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को रखा। अगले खंड में जिस अध्यात्म में 10वें वर्ग में पढ़ाऊंगा, बाल गौनी भगत, वह एक कबीर का अनुयायी है।
जहां अंदर बाहर एक है। और इसका तात्पर्य होता है कि कबीर अपने युग के उस प्रकार के कवियों में थे, उस प्रकार के सामाजिक क्रांतिदर्शी कवियों में थे, जिन्होंने समाज के पाखंड का उन्मूलन अद्यांत किया। आज मैं इतना दूर तक रखता हूं। अगले खंड में मैं इसकी व्याख्या करते हुए बाल गोविंद भगत पर पहुंचूंगा और कबीर को बाल गोविंद भगत ने अपने आप में कैसे आत्मसात कर लिया, मैं इसकी पुण्यपेन व्याख्या करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस चैनल पर साहित्य की जो दृष्टि होती है उसको मैं बार बार प्रस्तुत करूं। मैं जैसा मैं कहा हूं, जब मैं अपने पहले व्याख्यान माला को सुनता हूं, पुराण, उपनिषद, इतिहास, रामचरितमानस, वाल्मीकि का रामायण, ये सब की तुलनात्मक जो बात की, जो मैं जब अपने व्याख्यान माला सुनता हूं तो लगता है कि अभी मुझको बहुत दूर तक चलना पड़ेगा और समय समय पर इस प्रकार की भावनाओं को प्रस्तुत करके समाज में उस ओर ध्यान देना पड़ेगा जहां धर्म भटकाव की ओर भटक करके अधर्म में न समा जाए। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, और कमेंट करें, जिससे कि मैं अपने आप में एक सकारात्मक पक्ष के साथ अधिक से अधिक तथ्यपूर्ण बातों को प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।